का विकर्ण बराबर a√3। यहाँ पर a बराबर भुजा होती है। इसी प्रकार जो घनाभ होता है ये आकृति आपको अच्छी प्रकार से दिख रही होगी, आयत है और इस आयत में एक दूसरा आयत जोड़ दिया गया। इसके शीर्षों को जब मिला दिया जाता है तो ये आकृति बनती है घनाभ की। घनाभ में पृष्ठ आयताकार होते हैं और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेमी और वर्ग मीटर में होती है। आयतन की इकाई घन सेमी और घन मीटर में होती है। इस प्रकार घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। चौथे नंबर का सूत्र घनाभ का या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई 9 सेमी और ऊंचाई बराबर 5 सेमी। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 गुणा LV प्लस BH प्लस HL। 2 गुणा L 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 12। इसमें लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई सब 2 बार हो जाती हैं। इस सूत्र के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी बार हो जाती हैं? 2 बार हो जाती हैं। 12 नम्मा 108 प्लस 9 परम 45 प्लस 12 पंजे 60 इंटू 2, इन सबका योग करते हैं 5 और 8 13, यानी ये है कि 105 और जोड़ दिया हमें 3 1 213 इंटू 2 बराबर 426 सेमी स्क्वायर। हाँ बेटा, वो ज्ञात करना है आयतन। अब आयतन का सूत्र है LBH, लंबाई 12 चौड़ाई 9 इंटू 5, 9 परम 45 गुणा 12, 12 पंजे 60 बरचौक 48 और 6 54, 12 पंजे 60 के 0 6 हासिल के बरचौक 48 और 6 54 घन सेमी। इस प्रकार से हम इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करते हैं। या बक्सा, ध्यान से सुनिए, एक संदूक या बॉक्स 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। जिस लकड़ी से संदूक बनाया गया है उसकी मोटाई है 3 सेंटीमीटर। अब वो संदूक जो है वह भी बगैर ढक्कन का है, बगैर ढक्कन, उस पर ढक्कन नहीं है। क्या नहीं है? ढक्कन नहीं है। इसलिए संदूक की लंबाई लिख लेंगे, सबसे पहले संदूक की चौड़ाई लिख लेंगे और संदूक की ऊंचाई लिख लेंगे। तो उस संदूक की बाहरी लंबाई कौन सी है भैया? वे बाहरी लंबाई, और ये क्या है? चौड़ाई। ये क्या है? ऊंचाई। तो प्रश्न किया है उसने कि एक बगैर ढक्कन 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है और इसकी बाहरी लंबाई 146 सेमी, चौड़ाई 116 और ऊंचाई 83 सेमी है। तो इसके अंदर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए, जो पेंट 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी का खर्चा है। तो देखिए 146, 116 और 83। अब इसमें समझने की जो बात है, एक पॉइंट है खाली। क्या पॉइंट है? कि 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, तो संदूक की जो ये इस प्रकार से 2 दीवार होंगी। संदूक ऐसा ही तो होगा, घनाभ आकृति का। तो एक मोटाई तो ये और एक मोटाई, तो 3 सेमी तो है और 3 सेमी कह गो 6। तो कहने का मतलब अगर हमको अंदर की लंबाई याद करनी होगी, अंदर की भुजा याद करनी है, तो 146 में से और घटा देंगे कितना? 2 गुणा 3, दुगनी मोटाई। मोटाई का कितना घटाएंगे? दुगना। तो कितना आ जाएगा? ये 140 सेमी अंदर की। संदूक की जो अंदर की लंबाई है वो कितनी रह गई? 116 माइनस 2 इंटू 3, ये कितना रह गया? 110 सेमी। इसी प्रकार 83 माइनस 3 बराबर कितना रह गया? 80। इसमें दोगुना क्यों नहीं घटाया? क्योंकि इस बक्से पर ढक्कन नहीं है। क्या नहीं है? तो एक बगल की मोटाई खत्म, एक बगल की तो घटेगी, एक साइड की खत्म हो गई। इसलिए कितना घटेगा? 3 घटेगा। ये हो गया 80 से। अब इस पर भीतर की तरफ पेंट कराना है और पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। हमने किया 2 गुणा कोष्टक 140 इंटू 110 प्लस 110 इंटू 80 प्लस 80 इंटू कितना 140, गुणा किया सबका 0 0 11 चौक 44 हासिल 4, 11 कम 11 और 4 15 प्लस 11 8 88 प्लस 14 अंठे 112, 14 पंजे 70, 14 छिके 84, 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112। इन सबको जोड़ देते हैं। 112 पे क्या 0 2 0, 88 पे कितनी 0 2 0 0 6 और 8 14 को 4 को 6 7 और 8 15 को 5 को 1 2 3 इंटू कितना रह गया हमारे पास 2 बराबर 35 हुआ 70, गुणा कर देंगे आगो तो देखो 0 0 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 और 2 तिया 6 और 1, इतना आ गया हमारे पास में वर्ग सेमी। ठीक है साहब। अब इसमें ढक्कन नहीं है अंदर का, तो इसका मतलब एक आयताकार एक पर्त हट गया, तो उसमें क्या करेंगे हम लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर इसमें से माइनस करेंगे और लंबाई गुणा चौड़ाई करें जब कितने का है 15,000 कितना 400, ये माइनस कर देते हैं 0 0 4 यहाँ के बच गए 5, यहाँ के बच गए 5। अब चूंकि 1000 वर्ग सेमी का खर्चा कितना था 2 रुपए, तो हमारे पास कितने वर्ग सेमी आए 55 400 बटे 1000 गुणा कितना 2 0 थे 2 0 गई, ऊपर गुणा कर लो 4 दूनी 8 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 और 1 11 बटे 10। तो क्या करेंगे 1 0 हटाएंगे तो एक अक्षर छोड़ के पॉइंट, तो 110 रुपये 80 पैसे।